नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं इंडिया डेली और मैं हूं आपके साथ आशीष पांडे। इस वक्त की बड़ी खबर का रुख करेंगे। मथुरा में फरसा वाले बाबा की हत्या के बाद बवाल मच गया है। गौ रक्षकों ने दिल्ली आगरा हाईवे को पूरी तरह से जाम कर दिया है। बवाल के बाद अधिकारियों को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी कड़े निर्देश दिए हैं। कड़ी कार्रवाई की बात मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से निर्देश के तौर पर दिया गया है। उन्होंने कहा कि आरोपियों को बख्शा नहीं जाएगा, आरोपियों पर सख्त कार्रवाई हो। तो बताएं कि ब्रज में ईद वाले दिन ये बवाल मचा है। आरोपी की मथुरा के कोसीकला थाना के नवीपुर में गोरक्ष सेवक चंद्रशेखर, जिन्हें क्षेत्र में फरसा वाले बाबा के नाम से जाना जाता था, उनकी गाड़ी से कुचलकर हत्या कर दी गई। घटना के बाद पूरे क्षेत्र में शोक की लहर दौड़ गई है और तनावपूर्ण स्थिति बनी हुई है। इस दौरान आगरा दिल्ली हाईवे जाम कर दिया गया। आक्रोशित भीड़ ने हाईवे पर पथराव भी किया है। जानकारी के मुताबिक बाबा चंद्रशेखर को क्षेत्र में गौ तस्करों की सक्रियता की सूचना मिली थी और अपनी टीम के साथ तस्करों का पीछा कर रहे थे। नवीपुर के समीप तस्करों ने क्रूरता की हदें पार करते हुए अपनी गाड़ी बाबा के ऊपर चढ़ा दी, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई। घटना की गंभीरता को देखते हुए छाता पुलिस ने मोर्चा संभाल लिया है। बरसाना की ओर जाने वाले सभी रास्तों पर सघन नाकाबंदी जो है वो कर दी गई है, ताकि फरार आरोपियों को पकड़ा जा सके। तो गौरक्षक की हत्या से मथुरा में बवाल जो है वो देखने को मिल रहा है। जहां आप देख सकते हैं पुलिस की टीम आपको नजर आ रही है। सड़कों पर जो हिंदू संगठन के लोग हैं वो नजर आ रहे हैं, जो बाबा के समर्थक थे वो नजर आ रहे हैं। पूरी तरह से आक्रोशित भीड़ को समझाने का प्रयास पुलिस की तरफ से किया जा रहा है। यही बात निकलकर सामने आई कि इस दौरान भीड़ जो है वो बेकाबू हो जाती है। कई पुलिस की गाड़ियों में तोड़फोड़ भी की गई है। साथ ही साथ इस दौरान कई पुलिस वाले घायल भी जो है वो बताए जा रहे हैं। मथुरा में गोरक्षक बाबा की हत्या से पूरा बवाल जो है वो देखने को मिला है। तो इस पूरी तस्वीर को आपको जरा हम विस्तार से समझाते हैं और बताते हैं कि किस तरह से मथुरा में गोरक्षक बाबा की हत्या जो है वो की गई और उसकी वजह से क्या तस्वीरें निकलकर सामने आ रही। दरअसल आपको समझाते हैं कि देखिए मथुरा में जो उबाल है, क्या हुआ था वो आप समझिए कि मथुरा में गोरक्षक बाबा की हत्या जो है वो की गई है, क्योंकि ऐसा कहा जा रहा है कि जो गोरक्षक बाबा है, चंद्रशेखर बाबा थे, जो उनकी हत्या हुई है क्योंकि वो इस दौरान उन गो तस्करों को रोकने का प्रयास कर रहे थे, उनकी गाड़ी को रोकने की कोशिश कर रहे थे, जो गो तस्कर करके वहां से भागते हुए नजर आ रहे थे। इसकी जानकारी, उनकी सक्रियता के बारे में जब बाबा को पता चला तो उन्होंने गाड़ी को ओवरटेक करके अपनी बाइक लगा दी, जिसके बाद से और स्पीड जो है वो अब बढ़ाई गई है गो तस्करों की तरफ से और उसके बाद से बाबा की हत्या कर दी जाती है। ये गो तस्करों ने गाड़ी से कुचलकर उनकी हत्या कर दी और उसके बाद से ये पूरा बवाल जो देखने को मिला है। हत्या के आरोप में एक आरोपी को फिलहाल गिरफ्तार भी कर लिया गया है। साथ ही साथ हत्या के विरोध में लोगों का विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। नेशनल हाईवे जो है वो बताया जा रहा है कि पूरी तरह से जाम कर दिया गया। वहां भारी संख्या में समर्थक पहुंचे हुए हैं और बड़ी संख्या में जो समर्थक हैं वो पूरी तरह से आक्रोशित नजर आ रहे हैं। गुस्साई भीड़ जो है वहां पर हमलावर होती हुई नजर आ रही है, जहां पर पुलिस के साथ झड़प की तस्वीरें भी निकलकर सामने आई हैं। साथ ही साथ कुछ पुलिस वालों को चोट भी पहुंची है, उस तरह की भी तस्वीरें देखने को मिली है। साथ ही साथ कुछ और तस्वीरें निकलकर सामने आई हैं जिसमें बताया जा रहा है कि जो पुलिस की गाड़ियां थी उनको भी नुकसान पहुंचा है। तो ये आपको चार तस्वीरें दिखाते हैं कि बाबा की हत्या से मथुरा में किस तरह से बवाल है। दरअसल ये उस दौरान की तस्वीर है जब बाबा के ऊपर गाड़ी चढ़ा दी गई और उसके बाद आनंद फानंद में नजदीकी अस्पताल जो है स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया गया और उसके बाद से जो उनके समर्थक थे वो पूरी तरह से रोते हुए नजर आए। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं इसमें सवाल जो है कि गौ तस्करों ने आखिर इतनी बड़ी हिमाकत कैसे कर ली और एक आरोपी जो गिरफ्तार बताया जा रहा है उसकी भी बात निकलकर सामने आई है। तीसरी तस्वीर है उसके बाद से जब सुबह होती है और फिर जो भीड़ है वो पूरी तरह से आक्रोशित नजर आती है। नारेबाजी जो है वो की जा रही है। बड़ी संख्या में जो समर्थक थे, जो लोग थे, जो हिंदू दल के लोग हैं, गोरक्षक दल हैं, वो मौके पर पहुंचते हैं और सड़क को पूरी तरह से जाम कर देते हैं। बताया जा रहा है कि नेशनल हाईवे पर भी जाम लगाया गया और उसके बाद से जब जाम की स्थिति पैदा होती है तो पुलिस को सूचना मिलती है। पुलिस मौके पर पहुंचती है, लोगों को समझाने का प्रयास करती है, लेकिन हंगामा बढ़ जाता है और उसके बाद से लोगों से झड़प देखने को मिलती है, जहां पर पुलिस मोर्चा संभालते हुए नजर आते हैं। तो मथुरा में गोरक्षक बाबा की हत्या से हड़कंप मचा है। दो तस्करों ने गाड़ी से कुचलकर बाबा की हत्या कर दी और इस दौरान यह खबर सामने आने कि एक आरोपी को भी गिरफ्तार
किया गया। साथ ही साथ अभी भी बताया जा रहा है कि प्रदर्शन जो है बहुत ज्यादा उग्र होता हुआ नजर आ रहा है, जिसकी वजह से दिल्ली हाईवे, आगरा दिल्ली हाईवे जो है वहां पर पूरी तरह से जाम लगा दिया गया। चंद्रशेखर बाबा और फरसा वाले बाबा जो लंबे समय से गौरक्षा का काम करते थे ब्रज में और ब्रज से बाहर भी, यहाँ पर सुबह तड़के 4 बजे उनको सूचना मिली कि एक गौ तस्करों द्वारा जो है गाड़ी को लाद कर गायों को ले जाया जा रहा है, जिसकी सूचना के बाद में वह अकेले ही दौड़ पड़े उस गाय की ट्रक को पकड़ने के लिए, जिसके बाद में यहाँ पर जब वह भागे तो गौ तस्करों ने उनको अपने पीछे आता देख उन पर जो है ट्रक चढ़ा दिया, जिसके बाद में उनकी मौके पर मौत हो गई। और जब उनकी मौत की सूचना गौरक्षक को लगी तो यहाँ पर बड़ी तादाद में गौरक्षक पहुंचे और भारी संख्या में भीड़ यहाँ पहुंची, जहाँ पर NH-90 जो दिल्ली से आगरा की तरफ जो आता है उसको जो है बंद कर दिया गया, जाम लगा दिया गया, जिसके बाद में पुलिस द्वारा उनको समझाया गया, कहीं ना कहीं भीड़ को बेकाबू हो गई। उसके बाद में पथराव किया गया। आप देख सकते हैं गाड़ियों में पथराव के बाद में ये अधिकारियों की गाड़ी है, किस तरह से तोड़फोड़ की गई। इनमें देखो ईद के बाद में ये जो है कांच को तोड़ दिया गया। इसमें कई तो अधिकारी बैठे तो वो भी कहीं ना कहीं बताया जा रहा है चोटिल। देखिए, आप देखिए जिस तरह से गाड़ी है, एसपी ट्रैफिक साहब मौजूद है, उनसे बात करें। सर, जाम को खुलवा दिया गया है क्या? अभी चल रहा है। कितने समय लगा होगा ये जाम? पहले का नहीं आया, अभी थोड़े पहले आया है, अभी चल रहा है। लेकिन अभी मामला सामान्य है अभी, ठीक है। जिससे अधिकारी यहाँ पर मौके पर मौजूद है। यहाँ पर देखिए इस तरह से गाड़ियां हैं वो किस तरह से तोड़ी गई हैं। यहाँ पर बहुत ज्यादा बड़ी संख्या में यहाँ पर पथराव किया गया था भीड़ द्वारा, जिसके बाद में कई अधिकारियों के चोट लगे, कई पुलिसकर्मी इसमें चोटिल हुए हैं, जिसमें बताया जा रहा है कि इसमें एक आरोपी को भी पकड़ लिया गया। इसमें 4 आरोपी थे, जिसमें से एक आरोपी पकड़ लिया गया। यहाँ पे अभी भी बड़ी संख्या में पुलिस बल को तैनात किया गया है। प्रेम कौशिक, इंडिया डेली। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता प्रेम कौशिक मथुरा से हमारे साथ लाइव कनेक्ट है, साथ ही साथ सुशील तिवारी ब्यूरो हेड लखनऊ से हमारे साथ लाइव कनेक्ट है। सबसे पहले प्रेम, आपका रुख करना चाहिए, क्या हालात है, जरा तस्वीर दिखाएं वहां पर ग्राउंड जीरो पर क्या तस्वीर निकलकर सामने आ रही, किस तरह से अभी वहां पर स्थिति है? पर लेकिन फिर भी भारी पुलिस बल यहाँ पर तैनात किया गया है। डीआईजी शैलेश कुमार पांडे, एसएसपी श्लोक कुमार समेत तमाम अधिकारी यहाँ पर मौजूद हैं। और जिस तरह से यहाँ पर जो सुबह तड़के बवाल हुआ उसको लेकर कहीं ना कहीं उच्च स्तरीय यहाँ पर जांच भी की जा रही है। आप देखिए मेरे पीछे ये वो नेशनल हाईवे है जहाँ पर जाम था और देखिए पुलिस बल अभी भी तैनात है। और देखिए किस तरह से मैं आपको वो तस्वीर दिखा रहा हूँ, यहाँ पर जो पथराव हुआ तो उसके निशान यहाँ आपको देखने को मिलेंगे। यहाँ पर देखिए आप वो भारी भरकम पत्थर, इन पत्थरों को यहाँ पर बरसाया गया था। कहा जा रहा है कि लंबी नोकझोंक पुलिस की और इन लोगों की जो भीड़ थी उनकी हुई थी, इसके बाद में ये पथराव किया गया। अब देख जिस तरह बताया जा रहा है, अधिकारियों का कहना है कि ये जो मामला है सुबह तड़के का है, जब जो गौरक्षा का काम करने वाले चंद्रशेखर बाबा, जिनको फरसा वाले बाबा कहा जाता है, उनको सूचना मिली थी कि यहाँ पर जो है एक गौ तस्करी की ट्रक जा रहा है, जिसके बाद में वो उसके पीछे भागे। लेकिन अधिकारियों का जिस तरह से कहना है कि उसमें जो है परफ्यूम का सामान था, कोहरे का समय था, तो बाबा जो उसके पीछे भागे, लेकिन उसके पीछे कहीं ना कहीं और पीछे वाहन आ रहे थे, जिसके बाद में टकराव हुआ और टकराव के आते बाबा जो है उस जो है गाड़ियों के नीचे आ गए। इसके बाद में उनकी मौत हो गई और यहाँ पर भीड़ द्वारा यहाँ पर बवाल किया गया। और जिस तरह से अधिकारियों का एक और कहना यह भी है कि सोशल मीडिया पर कुछ भ्रामक खबरें फैलाई गई, जिसमें कहा गया कि बाबा की यहाँ पर हत्या की गई, जिसके बाद में बड़ी संख्या में यहाँ पर लोग इकट्ठा हुए। और उसके बाद में पुलिस ने जब उनसे समझाने की कोशिश की, जब उनसे बात करने की कोशिश की, तो उसके बाद में कहीं ना कहीं दोनों में टकराव हुआ। टकराव होने के बाद में यहाँ पर पथराव की स्थिति बन गई, जिसमें कई पुलिस कर्मी जो चोटिल हुए, कई अधिकारियों पर जो नुकसान किया गया है। इसके बाद में अब यहाँ पर चारों तरफ जो है पुलिस बल की तैनाती की गई है। पीएससी यहाँ पर तैनाती की गई, तमाम अधिकारी यहाँ पर मौजूद है, जिले के तमाम यहाँ पर पुलिस बल को यहाँ पर तैनात किया गया। उसके बाद में अधिकारियों का साफ तौर पर कहना है कि यहाँ पर पूरी उच्च स्तरीय जांच की जाएगी कि आखिरकार किस लोगों ने भ्रामक खबरें फैलाई है, आखिरकार क्या घटना थी। इसमें बताया जा रहा है कि अब तक एक व्यक्ति को गिरफ्तार भी किया गया है। प्रेम, जरा तस्वीरें भी दिखाइए कि क्या अभी वहां पर क्या चल रहा है और किस तरह से पुलिस ने मोर्चा संभाला हुआ है। देखिए मैं आपको मोर्चे की जो तस्वीर दिखा रहा हूँ, आप देखिए मेरे पीछे किस तरह से यहाँ पर अभी भी पुलिस बल तैनात है। आप जहां तक देखेंगे लंबे यहाँ पर जो है पुलिस बल की तैनाती की गई है, सभी जो है दस्ता यहाँ पर मौजूद है। यहाँ पर देखिए अभी भी पुलिस बल जो है हर तरह इस तरह से यहाँ पर तैनात है। ये जो छाता का जो इलाका है, पुलिस का कस्बा का जो इलाका है जहाँ पर यह घटना हुई थी, उसके बाद में यहाँ पर जो है पुलिस बल की तैनाती की गई है। हर तरफ जो है किसी भी तरह से कोई भी माहौल बिगाड़ने की कोशिश ना की जाए, क्योंकि देखिए आखिर आज ईद का दिन है और अभी कुछ समय पहले यहाँ से राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भी जो है गोवर्धन के दौरे पर थी, 3 दिन दौरे पर थी, जिसके बाद
में अब पुलिस ने यहाँ पर मोर्चा संभाला हुआ है। किसी भी तरह से कोई भी व्यक्ति माहौल बिगाड़ने की कोशिश ना करें, इस पर खासा ध्यान रखा जा रहा है। सोशल मीडिया को भी एक्टिव किया गया है कि जिस तरह से सोशल मीडिया पर लोग ठीक है प्रेम, आता हूं मैं आपके पास वापस आता हूं मैं। हमारे साथ लखनऊ का रुख कर लेते हैं, सुशील भी हमारे साथ बने हुए हैं। सुशील, लखनऊ की अगर बात की जाए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने कड़े एक्शन, कड़े निर्देश के बारे में जाने जाते हैं और एक बार फिर से उन्होंने निर्देश दिया है कि दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा, जल्द से जल्द कार्रवाई की जाए। बिल्कुल, योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि जो भी इसमें डेथ हुई है उसको हम शोक संवेदना उन्होंने व्यक्त की है और साथ में फरसा बाबा के लिए उन्होंने कहा है कि उनके परिवार को इस दुख की घड़ी में कम से कम कुछ ईश्वर का कम से कम राहत दे ईश्वर। तो और उन्होंने ये भी कहा है जो भी इसमें दोषी उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है जो श्लोक कुमार एसएसपी हैं मथुरा के, उनका कहना है इसमें कोई भी गौ तस्कर नहीं पकड़ा गया अभी तक, क्योंकि गौ तस्कर उसमें नहीं थे। जो ट्रक ये नागालैंड थी, नागालैंड का जो ट्रक था, कंटेनर था, इस कंटेनर के बारे में जब बाबा को मालूम पड़ा वो सोचते हैं कि इसमें शायद गाय है, उसका पीछा करते हैं। सुबह 3 से 4 बजे का समय था। सुबह जब ये पहुंचते हैं तो उसको रोकते हैं। रोकने के बाद काफी कोहरा था, पीछे की तरफ से राजस्थान नंबर का एक ट्रक आ रहा था। उस ट्रक ने उसको दिखाई नहीं पड़ा, जिसकी वजह से ये दब उसमें कुचल गए और उनकी डेथ हो गई। तो हमने पूरा जो कंटेनर चेक किया, कंटेनर में साबुन था, डिटर्जेंट था, कोई उसमें गाय नहीं थी। इसकी हम पूरी जांच पड़ताल कर रहे हैं। कहीं ना कहीं रूमर फैलाया गया, रूमर फैलाने की वजह से लोगों ने वहाँ पर जाम लगाया और जाम लगाने के बाद तमाम ये फैला दिया कि इसमें गौरक्षक जो ट्रक था उसने कहीं ने कुचल दिया, उसने कहीं ना कहीं मार दिया है, जबकि ऐसा नहीं था। इसमें तो सिर्फ डिटर्जेंट था, साबुन था और हम पूरी जांच पड़ताल भी कर रहे हैं इसके बाद। और जो एक ट्रक जो पीछे राजस्थान वाला था उसके ड्राइवर को भी चोट लगी है। फिर ये जो चीजें हो रही हैं कि फिर बाबा अगर कुछ संदिग्ध नहीं था, मैं एक बार को मान भी लूं, तो बाबा की हत्या हुई कैसे? और फिर वो स्पीड में गाड़ी निकली क्यों, रुक जाती? ऐसा नहीं, जो एसएसपी श्लोक कुमार का कहना है उस टाइम कोहरा था, क्योंकि बारिश हुई थी, रात को कोहरा हो गया था। जब ये ट्रक रोक के खड़े हुए थे, ट्रक रुक चुका था, जो नागालैंड का ट्रक था वो रुका हुआ था, उसके पीछे एक ट्रक आ रहा था जो कि राजस्थान के नंबर था। राजस्थान के नंबर के ट्रक में बाकायदे कार लदी हुई थी। उस ट्रक ने इनको कुचल दिया और उसके ड्राइवर को चोट भी लगी है। उस ड्राइवर को हमने एडमिट किया है और उसके परिचालक को हमने गिरफ्तार किया है, गिरफ्त में लिया है। तो ये पूरी जांच पड़ताल चल रही है। श्लोक कुमार ने अगर देखा जाए, एसएसपी ने साफ डिनाई कर दिया है कि ये कोई भी इसमें गाय वगैरह नहीं थी। तो ये पूरा मामला कहीं ना कहीं उन्होंने ये भी कहा है जो भी रूमर फैलाएगा, जो भी इस तरह की कार्रवाई करेगा उसके खिलाफ हम कार्रवाई भी करेंगे, मुकदमा भी दर्ज करेंगे। और सोशल जो नेटवर्किंग पूरी है उसमें भी उन्होंने कहा है कि इसमें इस तरह की रूमर न फैलाया जाए, क्योंकि लोगों ने रूमर फैलने के बाद तमाम जाम लगा दिया, तमाम उपद्रव कर दिया, पथराव कर दिया पुलिस के ऊपर, तमाम पुलिस कर्मी घायल हो गई। उन्होंने कहा जो भी इसमें संलिप्त है, जिसने भी इस तरह जाम लगाया है, उनके खिलाफ हम कड़ी कार्रवाई करेंगे और उनको चिन्हित भी करेंगे। जी प्रेम, जैसा कि सुशील तिवारी बता रहे हैं कि जो आला अधिकारी हैं पुलिस के, वो तो गो तस्करी के नाम से पीछे हटते हुए नजर आ रहे हैं। वो कह रहे हैं ये कोई मामला ही नहीं है। बिल्कुल, देखिए जिस तरह से मथुरा एसएसपी श्लोक कुमार का कहना है कि ये जो मामला है गौ तस्करी से जुड़ा नहीं है। अभी फिलहाल में ये जो लोग हैं, जो परचून की सामान का ये ट्रक था जिसको पकड़ने के लिए बाबा के पास में सूचना आई थी कि गौ तस्करी का ट्रक जरा, इसके पीछे वो दौड़ने के बाद में वो जो, क्योंकि सुबह का मौसम था, मौसम कुछ खराब था तो कोहरा था, इसके पीछे एक और कुछ और ट्रक आ रहे थे, जिसके बाद में बाबा उनके पीछे आ गए, दोनों में टकराव हुआ। इसके बाद में बाबा जो है ट्रक के नीचे आ गए, जिसके बाद में उनकी मौत हो गई। और एक जो है सोशल मीडिया पर भ्रामक खबरें फैलाई गई कि बाबा की हत्या की गई, गौ तस्करों द्वारा हत्या की गई है। क्योंकि प्रथम दृष्टया जो सूचना थी, जिस तरह से मामला जो पहले उठा गौ तस्करी से जुड़ा हुआ था, इसमें बताया गया कि गौ तस्करी के जो लोग भाग रहे थे उसका पीछा करने के लिए बाबा भागे, जिसके बाद में गौ तस्करों ने उन पर गाड़ी चला दी। सबसे पहले सूचना ये थी, जिसके बाद में यहाँ पर जांच हुई और अभी भी जांच चल रही है। इसके लेकर एक पैनल बैठाया गया, जांच प्रक्रिया पूरी की जा रही है। अभी भी ये भी स्पष्ट कहना है कि अभी भी क्या मामला सामने निकल के आ सकता है। लेकिन जो पहला कहना है, जो लोग हैं, जो यहाँ के जो आक्रोशित लोग थे, जो स्थानीय लोग हैं, उनका साफ तौर पर कहना है कि ये मामला गौ तस्करी से जुड़ा हुआ है। ठीक है प्रेम और सुशील, आप दोनों का बेहद शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए और तस्वीरें दिखाने के लिए। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।